नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त जब से योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी हुई है, उसके बाद लगातार बुलडोजर का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। और जितने ये आंदोलनकारी थे, किसान आंदोलन के नाम पे आंदोलन कर रहे थे, अब वो भी काफी ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, ऐसे में जो भी अपराध कर रहे हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, जो भी जिन्हें भी लग रहा है कि लॉ के हिसाब से वो नहीं चल रहे, उनके अंदर डर होना लाजमी है। और कुछ यही डर अब राकेश टिकैत के अंदर भी नजर आ रहा है कि वो बुलडोजर को लेकर बयान दे रहे हैं और उनके सुर भी बदल गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस बार राकेश टिकैत, आइए आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत, वो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और उन्होंने हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में मुजफ्फरनगर में धरना देना शुरू किया था। इसके बाद मेरठ पहुंच टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर ठीक जगह चलना चाहिए, नहीं तो इसके बाद उनकी बात जो है वो अपनी पूरी करते नजर आए। मेरठ पहुंचे टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यहाँ पर हम ऐसे ही देखने आए थे, क्योंकि ये हमारा पुराना धरना चल रहा था। यहाँ पर देखने आए थे कि क्या क्या है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का जिक्र कर उन्होंने कहा कि यूपी में अब नई सरकार बनी है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल पर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा के हर गांव में स्टेडियम बनाए गए हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश की बंजर जमीन पर भी स्टेडियम बनाया जाए। टिकैत ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब बुलडोजर चल ही रहा है तो ठीक जगह चल जाए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है, उन्हें बुलडोजर ने मुक्त कराया जाए। बिजली बिल से के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर हरियाणा की तरह यहाँ भी बिजली बिल कम किया जाना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया की बात करते हुए भी राकेश टिकैत ने कहा कि गन्ने का भुगतान भी डिजिटल होना चाहिए। टिकैत ने गेहूं के दाम को लेकर कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कमी है तो किसान कम रेट में अपने गेहूं ना बेचे। टिकैत ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रेस वाले लोगों को भी सरकार की ओर से आज़ादी मिले, उनका गला ना घोटा जाए। एमएलसी इलेक्शन पर पूछे गए सवाल पर राकेश टिकैत ने जवाब देते हुए कहा कि किसी भी पार्टी से लड़े, लेकिन जाना तो उसे बीजेपी में ही है। यानी कहीं ना कहीं बुलडोजर का डर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से जिस एमएलसी चुनाव को लेकर जो सवाल पूछे गए, उस एमएलसी चुनाव में 36 सीटों पर हो रहे हैं, जिसमें 9 जो निर्दलीय जीत करे, मतलब आपको बता दें कि 9 जो कैंडिडेट है, जो बीजेपी के प्रत्याशी है, वो निर्विरोध जीत गए हैं। तो साफ तौर पर जो है बीजेपी का बोलबाला यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है और इस बात से राकेश टिकैत भी भली भांति जो है अवगत है। और यही कारण है कि राकेश टिकैत के अंदर बुलडोजर और बीजेपी दोनों का डर निकल कर सामने आ रहा है, जिस वजह से वो कह रहे हैं, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी पार्टी से लड़े, लेकिन आना तो उसे बीजेपी में ही है। तो साफ तौर पर ये एक डर है। उन्हें पता है कि बीजेपी इतना उनके दुष्प्रचार करने के बावजूद बीजेपी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश में कई सारी सीटें जीत ली। तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के साथ वापसी भी कर गया, सत्ता में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी कर गए हैं। तो उन्हें पता है कि उनका अब कुछ नहीं चलने वाला है और बुलडोजर का डर बोल रहा है। महंगाई पर भी बात करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार के हाथों में है। चुनाव के दौरान जैसे पता चला कि सरकार महंगाई बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। उन्होंने स्टेडियम को लेकर अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि माफियाओं के पास से जमीन लेकर सरकार को लड़कियों के लिए बनाने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये बयान देकर कहा कि बुलडोजर चल रहा है तो ठीक जगह पर चलना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार को लेकर अक्सर निशाना साधने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चुनाव से पहले जहां भाजपा को सत्ता से दूर देख रहे थे, वहीं अब उनका कहना है कि किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा को वोट दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उनके शब्दों में भी काफ़ी ज़्यादा निराशा झलक रही थी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को लेकर दुष्प्रचार किया था, हर जगह जगह गए थे, कोने कोने गए थे, किसानों को कहा था कि ये जो है आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, ये आपके खिलाफ हैं, तो ऐसे में आप इनके विरुद्ध वोट दीजिए, बीजेपी के विरुद्ध जाकर वोट दीजिए, इन्हें सबक सिखाइए, इन्हें सबक सिखाकर ये देखिए कि किस तरीके से जीता जा सकता है चुनाव, जो है इन्हें हरा दीजिए। तो कई सारे तरीके से दुष्प्रचार किए गए थे, लेकिन उस दुष्प्रचार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। 8 की 8 अलग सीटें जो है किसान बहुमूल्य एरिया थे, जहाँ पर ज़्यादातर किसान आंदोलन का प्रभाव माना जा रहा है, वहाँ पर बीजेपी ने बहुत ही स्मूथली जो है निकाल लिया और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोट जो है बढ़ देखने के लिए मिली थी। तो साफ तौर पर बीजेपी का क्लीन स्वीप
था और वापस से अब सत्ता में बीजेपी वापसी कर चुकी है, सब देख सकते हैं। तो अब ये खुद भी ये बात मान रहे हैं कि किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी को वोट दिया है। एक डिजिटल न्यूज चैनल से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, वोट लोगों का स्वतंत्र अधिकार है, जो कि वो अभी कह रहे हैं। पहले इस वोट को ही प्रभावित करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। हमने किसी को कभी नहीं कहा कि किसको वोट देना है। उन्होंने हमेशा जो है शुरुआती दौर में ये कहा था कि बीजेपी के विरुद्ध वोट देना है और किसे नहीं देना है। इन्होंने कहा था किसी को भी दो, बीजेपी को वोट मत डालो, वोट से चोट करते हैं। हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें पॉलिटिक्स की तो यहाँ पर किसानों के मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत का है, क्योंकि किसानों के मुद्दे को लेकर इस पूरे मुद्दे को एक पॉलिटिकल मुद्दा, एक पॉलिटिकल रूप देने का काम जो है राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने मिलकर किया था, जो साफ तौर पर अब देखने के लिए मिलता है। बता दें, अगर आपको याद हो तो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई तो उसमें बताया गया था कि 73 किसान संगठन में से तकरीबन 83% किसान यूनियन के जो किसान लोग थे जो कि 3 कृषि कानून के विरोध में नहीं थे। उन्हें 3 कृषि कानून सही लगा था, लेकिन कुछ किसान के जो तबके थे, कुछ लोग जो थे जो अपने आप को किसान बता रहे थे, खासकर राकेश टिकैत जैसे लोग, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को गलत तरीके से मोड़ा, इसे पॉलिटिसाइज किया और इसके बाद इस तीनों कृषि कानून को रद्द कराया गया। तो साफ तौर पर जो अभी वो कह रहे हैं उनकी कथनी और उनकी करनी में बहुत फ़र्क है। जो ये आज कह रहे हैं सरकार बनने के बाद, और जब सरकार जब बनने वाली थी, जब चुनाव का माहौल था, तब जो कह रहे थे उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आगे आपको बताते हैं क्या कहा है उन्होंने कहा कि हमने किसी को कभी नहीं कहा कि किसको वोट देना है और किसको नहीं। हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। हम सरकार की कमी जनता को बताते हैं। वोट से हमारा कोई मतलब नहीं, जिसका जहाँ जी करता है वहाँ वोट करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के 10 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों ने भी भाजपा को वोट किया था। उन्हें छुड़ाने के लिए भाजपा वालों ने भी फ़ोन किया था, लेकिन वे कार्यकर्ता यूनियन के थे। जब भाजपा वालों के ही वो लोग थे, भाजपा वालों ने ही फ़ोन किया और सब कुछ अगर भाजपा वाले, तो फिर आप वहाँ पर 2 दिन 3 दिन तक धरना प्रदर्शन किस खुशी में करते रहे। राकेश टिकैत जी जो ये बयान देते हैं आज के वक्त में, अपने बयान में खुद फंस जाते हैं कि जब अगर सब कुछ बीजेपी ही कर रही थी और बीजेपी ही प्रेरित था, तो फिर 2-3 दिनों तक धरना में आप किस खुशी में बैठे हुए थे। बता दें कि मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल में एक झड़प के बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में राकेश टिकैत ने मंगलवार की सुबह कोतवाली थाने में धरना भी दिया था। इसी को लेकर टिकैत ने कहा कि गिरफ्तार किए लोगों में भाजपा को वोट देने वाले लोग भी हैं। राजनीतिक पार्टियों के संग रिश्ते पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा किसी पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारा केंद्र या राज्य सरकार से मतलब है। हम राज्य और केंद्र की सरकार किसी एक की नहीं होती, आम लोगों की होती है। वहीं 2024 में किसी दल के साथ न जाने को लेकर उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम अपनी बात कहते हैं। इसके अलावा खुद को मिलने वाली धमकियों पर राकेश टिकैत ने कहा कि लोग हमें धमकी देकर गाली गलौज और मारने की बात करते हैं। उनका कहना है कि हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हम आंदोलन नहीं कर रहे। अगर ऐसे बात करें तो ये बहुत ही वाजिब है, क्योंकि राकेश टिकैत अब हर वक्त के साथ बेनकाब हो चुके हैं और ये बात अब सबको पता चल गई कि वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। वो एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे थे और वो प्रोपेगेंडा या एजेंडा वो फैल नहीं पाया और वो फेल हो गया। और यही चीज़ उनको अब लोग कह रहे हैं कि आपका ये आंदोलन का कोई असर नहीं था। अगर सच में इतनी बड़ी कमियां थी, सच में इतना बड़ा प्रॉब्लम था, तो लोग कभी बीजेपी को वोट देकर सत्ता में नहीं लेकर आते। किसानों का इतना बड़ा तबका था जो इतने सालों तक इन्होंने बॉर्डर पर जो है सालों तक का जो है सबसे बड़ा लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। इसके बावजूद बीजेपी को वोट देना, किसान जहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान जो आंदोलन का असर पड़ना चाहिए उन एरिया में भी बीजेपी का क्लीन स्विप करना, सही तरीके से एकदम आराम से जीत जाना, ये बताता है कि ये आंदोलन नहीं था, एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा था जिसे चाहते से चलाया जा रहा था। और यही बात आज जब राकेश टिकैत को बोली जाती है तो उन्हें ये बात गालियाँ लगती हैं। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि हमने इस मामले में 16 एप्लीकेशन गाजियाबाद में दी है, कुछ हमने मुजफ्फरनगर में भी दी है और कुछ सिर्फ लोग इस तरह की धमकी दे रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत जो कि आए दिन पहले की अगर बात करें तो सरकार को चुनौती देना, सरकार को धमकाना, सरकार को कहना अगर आप नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम यहाँ पर जाम कर देंगे, वहाँ चक्का जाम कर देंगे, आंदोलन करने लगेंगे, लंबा आंदोलन चलेगा। अचानक से योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस तरीके से बुलडोजर से एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, तो राकेश टिकैत के सुर ही बदल चुके हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि बुलडोजर चल रही है तो ठीक जगह पर चलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ को इस फील्ड में जो है
चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य, उस फील्ड में बेहतरीन काम करना चाहिए। फिर उनका ये भी कहना है कि मेरे भी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को वोट दिया। तो उनके जो सुर है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब किसी भी तरीके से लॉ या फिर किसी भी तरीके से कानून से अगर खिलवाड़ करने की कोशिश की गई तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और इस बात की जानकारी अब उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से लग चुकी है। तो साफ तौर पर आपने ये पूरा मुद्दा जाना है कि ये पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से राकेश टिकैत के सुर बदल चुके हैं, और राकेश टिकैत जो हैं अब इस तरीके की बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं, और बुलडोजर का डर भी अब राकेश टिकैत के अंदर साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आपकी भी जो इस पूरे मुद्दे पर राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।